बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं एक नाइट ड्रेस पहनकर घर के सहन में बारिश में नहा रही थी। मेरी खूबसूरती इस ब्लैक नाइट ड्रेस में और भी ज्यादा निखर कर आ गई थी। अचानक दरवाजे की बेल बजी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने ससुर जी खड़े थे। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बहू आज तो क़यामत लग रही हो। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। मेरे 45 साल के ससुर बगैर बीवी के थे, क्योंकि मेरी शादी के कुछ ही महीने बाद मेरी सास दिल के दौरे की वजह से इस दुनिया से चल बसी थी। उनका एक ही बेटा था जिससे मेरी शादी हुई थी। मेरे ससुर गांव में रहते थे और किसी काम के सिलसिले में शहर हमारे घर आए थे, जो देखने में बहुत जवान लगते थे। जब वो हमारे घर आए, इस वक्त मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कुछ इनबिन चल रही थी। मैं अपने शौहर दीनैन के लिए खुशियां और मोहब्बत चाहती थी, लेकिन वो अपने काम की मसरूफियत की वजह से मुझे वक्त नहीं दे पा रहे थे। एक दिन मैंने अपने शौहर के लिए अपना कमरा बहुत प्यार से सजाया था, लेकिन इस रात शौहर की जगह मेरे ससुर कमरे में आ गए। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र के हिसाब से मुझे दो चीजों का बहुत शौक है, एक खूबसूरत लड़की और दूसरा मोहब्बत। इतना कहकर उन्होंने मुझे अपने पास खींच लिया और कमरे में सजाए गए फूलों के मुरझाने तक उन्होंने मुझे अपने सिहर में जकड़े रखा। लेकिन इसके पीछे की असल सच्चाई क्या थी, ये जानने के लिए कहानी को आखिर तक लाजमी सुने। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने मेरे शौहर दीनैन नहीं बल्कि ससुर अख्तर साहिब खड़े थे। मैं इस वक्त नाइट ड्रेस में थी और उन्हें देखकर बहुत शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस रूप में सबसे पहले मेरा शौहर मुझे देखेगा। लेकिन ससुर जी तो मुझे अलग ही नजरों से देख रहे थे। मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि बहू रानी कहाँ जा रही हो, मुझे पानी नहीं दोगी क्या? मैंने जल्दी से अपने कमरे में जाकर साड़ी पहनी और बाहर आकर ससुर जी को चाय और पानी दिया। वो अभी भी मुझे मुख्तलिफ नजरों से देख रहे थे। मैंने ससुर जी को बताया कि आज मैंने आपके बेटे के लिए एक सरप्राइज रखा था, क्योंकि उनके काम की वजह से उन्हें वक्त नहीं मिल पाता। लेकिन देखो ना, वो वक्त पर आए ही नहीं। इतने में मेरा शौहर दीनैन घर आ गया। उसने 2 घंटे पहले आने का वादा किया था, लेकिन वो देर से आया। उसने आते ही ससुर जी को गिले लगाया और मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैं गुस्से में किचन में चली गई। ससुर जी हमारे घर 1 महीने के लिए रुकने आए थे। रात को खाना खाने के बाद जब मैं कमरे में गई तो मेरा शौहर सजाए हुए बिस्तर पर खरोटे मार रहा था। उसे बीवी से ज्यादा नींद प्यारी थी। मैं गुस्से में बाहर हाल में आकर बैठ गई। तभी ससुर जी मेरी बगल में आकर बैठ गए और बोले कि तुम यहाँ अकेली बैठकर क्यों परेशान हो? मैं उनका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और अपना सजाया हुआ बिस्तर दिखाया। ससुर जी ने मुस्कुराकर कहा कि दीनैन वाकई रोमांटिक नहीं है और इसे तुम्हारी ख्वाहिशात की कदर नहीं है। तुम जैसी लड़की को मेरे जैसा रोमांटिक शौहर मिलना चाहिए था। उन्होंने मेरी खूबसूरती की तारीफ की, जिसे सुनकर मैं अपना गुस्सा भूल गई, क्योंकि महीनों से मैंने अपने शौहर के मुंह से अपनी तारीफ नहीं सुनी थी। ससुर जी ने मेरे शाने पर हाथ रखा और कहा कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं हूं ना, तुम जो भी चाहती हो मुझसे शेयर कर सकती हो। अगले कुछ दिनों में ससुर जी घर के कामों में मेरी मदद करते थे, जो मेरे शौहर ने कभी नहीं की थी। एक दिन मुझे अपने शौहर दीनैन की पैंट की जेब से कराची का टिकट मिला। मैंने पूछा तो उसने कहा कि ऑफिस की पार्टी है, इसलिए मैं अकेला जा रहा हूँ, तुम साथ नहीं जा सकती। इसके जाने के बाद ससुर जी के ऑफिस में भी एक फंक्शन था और वो मुझे अपने साथ ले गए। वहां उन्होंने मुझे अपने खानदान की तरह मान दिया और हर छोटी चीज में खुशी दी। जब हम घर वापस आए और मैं कमरे में कपड़े बदल रही थी तो मेरी ड्रेस का पीछे का हुक नहीं खुल रहा था। ससुर जी ने कमरे में आकर मेरी मदद की और हुक खोल दिया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि उनके रूम का एसी खराब हो गया है, तो मैंने उन्हें अपने कमरे में सोने की जगह दे दी। अगले दिन घर का राशन खत्म था। दीनैन पैसे देकर नहीं गया था। ससुर जी ने मुझे रोका और कहा कि अब मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। वो मुझे होटल ले गए, खाना खिलाया और माँ से मुझे मेरी पसंद की हर चीज खरीद कर दी, बगैर किसी खर्चे की परवाह किए, जबकि दीनैन हमेशा खर्चे का रोना रोता था। इस रात ससुर जी फिर मेरे कमरे में सोए थे और मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे वो मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो। एक दिन मैंने दीनैन को आजमाने के लिए एक ड्रामा रचाया। मैंने किचन में काम करते हुए दीनैन और ससुर जी दोनों को मैसेज भेजा कि मेरी तबीयत